आइए बच्चों देखिए मेवाड़ शैली के बारे में कुछ क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, मेवाड़ शैली क्या है? मेवाड़ शैली राज्य की नींव किसके और कब डाली? मेवाड़ शैली की नींव किसने डाली? मेवाड़ शैली की नींव मतलब स्थापना। मेवाड़ शैली की स्थापना किसने की? बापा रावल ने 728 ईस्वी में। बापा रावल ने 728 ईस्वी पूर्व। बापा रावल ने 728 ईस्वी पूर्व। अब पूछ लेगा मेवाड़ शैली की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कब हुई? स्थापना, उत्पत्ति, उत्पत्ति। मेवाड़ शैली की जो है उत्पत्ति जो है 1605 ईस्वी पूर्व। 1605 ईस्वी पूर्व मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 1605 ईस्वी पूर्व। और राजस्थान की सबसे पुरानी शैली कौन सी? मेवाड़ शैली जो है, मेवाड़ शैली राजस्थानी की पुरानी शैली है। मेवाड़ शैली जो है राजस्थानी की एक पुरानी शैली है। और मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था। मेवाड़ जो है लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र। ठीक, मेवाड़ शैली का लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था श्रीनाथ द्वार था। क्या था? श्रीनाथ द्वार। श्रीनाथ द्वार था। क्या था? श्रीनाथ द्वार। फिर उसके आगे पूछ लेगा मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? मेवाड़ पेंटिंग महत्वपूर्ण पुस्तक। मेवाड़ पेंटिंग की महत्वपूर्ण पुस्तक। मेवाड़ शैली की महत्वपूर्ण पुस्तक। तो महत्वपूर्ण पुस्तक डॉक्टर राय आनंद कृष्णा। डॉक्टर राय आनंद कृष्णा। डॉक्टर राय आनंद कृष्णा पुस्तक का नाम था महत्वपूर्ण पुस्तक। मेवाड़ शैली की प्रसिद्धि का चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्रकार मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? शाहबदीन और मनोहर थे। शाहबदीन और मनोहर थे। शाहबदीन और मनोहर थे। मेवाड़ शैली की नींव की बापा रावल ने 728 पूर्व में की। इसकी उत्पत्ति मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 1605 ईस्वी पूर्व। मेवाड़ शैली राजस्थानी की पुरानी शैली है। लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र जो है श्रीनाथ द्वार में है। महत्वपूर्ण पुस्तक जो है मेवाड़ शैली की वो डॉक्टर राय आनंद कृष्णा की है।
प्रसिद्ध चित्रकार जो है मेवाड़ शैली के वो शहाबुद्दीन और मनोहर है। अब देखिए आगे, मेवाड़ शैली के भागवत पुराण, मेवाड़ शैली के भागवत पुराण, मेवाड़ शैली के भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब और किसने किया? तो किसने किया? 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने किया था। 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने किया था। 1648 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने किया था। फिर आगे पूछ लेगा, मनोहर चितीरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है मतलब रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? मेवाड़ शैली में रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? मेवाड़ तो कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। ठीक। महाराणा जयसिंह के काल में का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारणा कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी। गोवर्धन धारणा कहाँ संग्रहित? गोवर्धन धारणा, गोवर्धन धारण, गोवर्धन धारण कहाँ सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी। उसके बाद आएगा, किसके काल में बड़े पत्रों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई? बड़े पत्रों पर चित्र बनाने की परंपरा बड़े पत्रों पर चित्र बनाने की परंपरा, बड़े पत्रों पर चित्र बनाने की परंपरा जो है महाराणा हमीर सिंह ने, महाराणा हमीर सिंह के द्वारा शुरू हुई। महाराणा हमीर सिंह। ठीक। किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकतम से हुआ? वो भी महाराणा प्रताप। फिर आगे, मेवाड़ शैली के उत्कर्ष काल था। उत्कर्ष काल, मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल जो था 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य। 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य। उत्कर्ष काल 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य था। ठीक। फिर आगे, किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्णिम था? राजस्थानी
स्थापत्य राजस्थानी स्थापत्य, एक मिनट, राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, कला का स्वर्ण युग राणा कुंभ के बीच में था। राणा कुंभ। मेवाड़ शैली के राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग राणा कुंभ के समय था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था? राणा कुंभ ही ने करवाया था। ठीक। और भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई मेवाड़ शैली में है भगवान विष्णु के को समर्पित विजय स्तंभ को समर्पित विजय स्तंभ को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई है कि भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई जो है 37.19 मीटर, 37.19 मीटर, या तो फुट में पूछेगा तो 122 फीट। ठीक। उसका विजय स्तंभ का वास्तुकार था विजय स्तंभ का वास्तुकार विजय स्तंभ का वास्तुकार था सूत्रधर जैता। सूत्रधर जैता क्या था? सूत्रधर जैता। ठीक। फिर महाराणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ, महाराणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ, महाराणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ क्या था? संगीत राज। क्या था? संगीत राज। महाराणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज था। ठीक। फिर उसके बाद मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से संबोधित किया? महाराणा कुंभ ने किया। राणा सांगा के पुत्र भोजन राज का विवाह किसके संपन्न में हुआ? भोजन राज का विवाह भोजराज है, भोजनराज नहीं है, भोजराज का विवाह। ठीक है। तो भोजराज का विवाह जो है मीराबाई के संपन्न में हुआ। मीराबाई के संपन्न में हुआ। ठीक। फिर उसके आगे किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई दिया? मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम मेवाड़ शैली
राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग राणा कुंभ है। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर 122 फीट और विजय स्तंभ का वास्तुकार सूत्रधार जैता है। महाराणा कुंभ द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राय है। भोजराज का विवाह जो है मीराबाई के संबंध में हुआ था। मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष जगत सिंह प्रथम है। फिर आगे देखते हैं, साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? शाहबदीन, शाहबदीन और निसारदीन जो है ये मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। ठीक, चित्रकार मेवाड़ शैली। ठीक, उसके बाद चावड़ रागमाला चित्रों का समय है। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। तो महाराजा अमर सिंह थे। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? महाराजा अमर सिंह। महाराजा अमर सिंह, महाराजा अमर सिंह थे। ठीक, और इनके चित्रों का समय क्या था? चावंड रागमाला का चित्रों का समय 1605। चावंड रागमाला चित्रों का समय रागमाला चावंड रागमाला चित्रों का समय 1605 ईस्वी था। 1605 ईस्वी। ठीक, फिर आगे पूछ लेगा, मेवाड़ के 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार। रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? रसिक प्रिया को साहबदीन है। साहबदीन है। फिर आगे, अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? अमरू शतक चित्रों की शैली। अमरू शतक चित्रों की शैली जो है मालवा है। अमरू शतक चित्रों की शैली मालवा है। राजस्थानी, फिर उसके आगे पूछेगा, राजस्थानी शैली के अस्वाड़ व्यक्ति। बुंदेलखंड का मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र जो है यह उदयपुर है। मेवाड़ शैली, साहबदीन और निसारुद्दीन चित्रकार थे मेवाड़ शैली के।
और चावड़ रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे, वो महाराजा अमर सिंह थे। चावड़ रागमाला चित्रों का समय था 1605 ईस्वी। रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार शहाबुद्दीन। अमरू शतक चित्रों की शैली है मालवा का। प्रमुख केंद्र उदयपुर है। आगे देखते हैं, मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसका प्रमुखता थी? लघु चित्रों में प्रमुखता, लघु चित्रों में प्रमुखता जो है वो हमारा है किष्टा को। किसको है? कृष्णा को है। लघु चित्रों में प्रमुखता कृष्णा को है। और लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? प्रमुख चित्रण विषय, प्रमुख चित्रण विषय जो है वो हमारा है धार्मिक ग्रंथ। प्रमुख चित्रण विषय जो है धार्मिक ग्रंथ है। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली में है? मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली में है? मानव आकृति किस शैली में है? तो किस शैली में है? मेवाड़ शैली में। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली में है? मेवाड़ शैली में। ठीक, फिर आगे, मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं। आंखें जो बनाई गई हैं मीनाकृत मछली के समान। मीनाकृत मछली के समान। मीनाकृत मछली के समान बनाई गई हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षक क्या है? प्रमुख आकर्षण, प्रमुख आकर्षण जो है चटक रंग है। प्रमुख आकर्षण चटक रंग है। मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग हैं। चित्रों के रंग जो है चटकीले हैं। ठीक, चित्रों के रंग जो हैं चटकीले हैं। मेवाड़ शैली लघु चित्रों में प्रमुखता किचड़ा को। प्रमुख चित्रण विषय क्या है? धार्मिक ग्रंथ। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली में है? मेवाड़ में। आंखें बनाई गई हैं मीनाकृत मछली के समान। प्रमुख आकर्षण जो है चटक रंग। चित्रों का रंग चटकीला।